14वां अध्याय गुणत्रय योग। ज्ञान महिमा सत राज तप भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ज्ञानों में अति उत्तम परम ज्ञान को कह रहा हूँ ताकि सब मुनिजन इस संसार से मुक्त हो परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। जो इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, प्रलय काल में भी वह व्याकुल नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे भक्त अपने इस ज्ञान के कारण मुझ में समाहित हो जाते हैं। मेरी त्रिगुणी माया संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। जड़ चेतना के संयोग से सृष्टि बनती है। प्रकृति में चेतन रूपी बीज की स्थापना मैं करता हूँ। इस क्रिया के कारण ही सृष्टि की रचना होती है। नाना प्रकार की सृष्टि में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणी माया धारण करने वाली तो प्रकृति माता है और बीज की स्थापना करने वाला मैं पिता रूप में हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इस अविनाशी आत्मा को घेर नहीं पाते, पर शरीर अपने बंधन में कर लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न इन्हीं तीनों गुणों की माया अपना रंग दिखलाती है। सत्वगुण तो निर्मल स्वच्छ होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति की ओर आकर्षित होता है। उसका यही गुण है, इसी कारण इसको सत्वगुण कहा गया है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को ऐसे कर्मों में बांधता है जो उसे आसक्ति की ओर ले जाता है। सब देहाभिमानियों को आकर्षित करने वाले गुण का नाम तमोगुण है। यह अज्ञान से उत्पन्न होता है और शरीरधारी जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। सत्वगुण जीवात्मा को सुख में लगाता है। रजोगुण नाना प्रकार के कर्म में लगाता है। तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में लगाता है। प्रत्येक गुण अपने अपने धर्म के अनुसार जीवात्मा को प्रभावित करता है। वैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबा कर रखता है। रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा कर रखता है और तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को दबाता है। इस प्रकार जीवात्मा में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। जब इंद्रियों में चेतनता और ज्ञान उत्पन्न होती है या इस ओर विशेष झुकाव होता है, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण अपने उत्कर्ष पर है। जब लोभ और स्वार्थ, सांसारिक सुख की लालसा बढ़ने लगे, मन चंचल हो, विषय भोगों की लालसा हो, तो रजोगुण अधिक बढ़ जाता है। रजोगुण के इस प्रभाव का शरीरधारी जीवात्मा पर बंधन पड़ जाता है। माया मोह के बंधन और गाढ़े मजबूत हो जाया करते हैं। जब इंद्रियों में भोग विलास किए बिना चैन ना पड़े और कर्म कर्तव्य के लिए मन ना हो तथा शरीर में आलस्य और प्रमाद बढ़ जाए, निद्रा व्यर्थ की चेष्टा में शरीर पड़ा रहने लगे, तो निश्चय ही यह तमोगुण की प्रबलता का कारण होता है। यह तमोगुण का लक्षण है। जब यह जीवात्मा सत्वगुण के समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर इस गुण के कारण उसे दिव्यलोक ही प्राप्त होता है। दिव्यलोक तो देवताओं के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। रजोगुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य कीट, पशु आदि योनियों में जन्म लेता है। उनको इस प्रकार जन्म लेकर पूर्व काल के कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। सात्विक गुण का कर्म सात्विक होता है क्योंकि इसमें ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल मिलते हैं। राजस कर्म का फल दुख और तामस फल का ज्ञान आदमी को अंधा बना देता है। वह कुमार्गी हो जाया करता है। सत्वगुण के ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। इसका फल जीवात्मा को जीते जी भोगना पड़ता है। इस बात को निश्चित रूप से हे अर्जुन तू समझ ले। सतोगुण वाला व्यक्ति स्वर्ग, रजोगुण वाला मृत्युलोक तथा तमोगुण वाला निकृष्ट कीट पतंग पशु योनि में जाता है और फल भोगता है। जब मनुष्य तीनों गुणों की ओर ध्यान न देकर उनसे परे रहकर केवल मुझ
सच्चिदानंद का ध्यान करता है तो उसे मेरा परम पद प्राप्त होता है। वह जानता है कि गुण गुण को प्रभावित करते हैं, इस कारण उनसे अलग वह मेरे में ध्यान लगाता है। परिणाम उसे मेरा परम पद प्रदान करने वाला लोक मिलता है। स्थूल शरीर के धर्मानुसार उत्पन्न तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा पाकर ऐसा मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, इन तीनों गुणों से परे रहकर मनुष्य किस प्रकार आचरण करता है तथा उस मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, कृपा पूर्वक बतलाइए। साथ ही किस प्रकार मनुष्य इन तीनों गुणों से अपने को परे रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा भी नहीं करता है, जो गुणों से विचलित नहीं होता है, जानता है कि एक गुण वर्तने पर, व्यवहार में लाने पर दूसरे गुण आ चिपकेंगे, इसी कारण वह परमात्मा में ध्यान लगाता है और इस ध्यान से विचलित नहीं होता है। निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान मानने वाला, प्रिय अप्रिय के साथ समभाव से व्यवहार करने वाला, निंदा स्तुति समान समझने वाला धैर्यवान पुरुष, मान अपमान में सम, मित्र वैरी पक्ष में सम, इस प्रकार का व्यवहार करने वाला अभिमान रहित मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरी आराधना करता है, तीनों गुणों से परे रहता है, वह मुझ परब्रह्म में लीन हो जाता है। अविनाशी परब्रह्म अमृत का अखंड एक रस आनंद का आश्रय केवल मैं हूँ और ऐसे लोगों का परम आश्रय बनकर मैं उनको भवसागर से मुक्त कर अपने में एकाकार कर लेता हूँ।